ट्रेल दिया जा रहा है। तो वहाँ पे गार्डों के द्वारा बदतमीजी की गई, उसे पीटा गया, गेट पे पीटा गया, वहाँ से उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। हम वहाँ पे उससे हम वहाँ पे गए कि हमने सिर्फ हमारा ये था कि हमें मिलवाइए आप उस छात्र से, नहीं मिलवाया गया, हमें दीजिए छात्रों को। और दोनों माध्यम में ओबीई का ऑप्शन दीजिए आप। जो छात्र ऑफलाइन देने के इच्छुक है ऑफलाइन देंगे, जो ऑनलाइन देने के इच्छुक है ऑनलाइन। गाली गलौज की, एक स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया, उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो इस नीचता तक एसओएल प्रशासन गिर चुका है। अब दिक्कत एसओएल सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है, यानी कि स्टूडेंट ही अपना पूरा खर्चा स्टडी का उठा रहा है। सरकार और शिक्षण व्यवस्था, यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ता है, तेला व्यवहार सालों साल चलता आ रहा है डीयूएसओएल के साथ। तो यहाँ पर हमारी मांग है कि बाहर रह जाते थे, उस तरह से नहीं, प्रॉपर क्लासेस ऑफलाइन ऑर्गेनाइज की जाए, सबका सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद उन्हें टाइम पर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिले। उसके बाद 25 से 30 लोग घेर के खड़े हो रहे हैं और सारे के सारे, मैं 19 साल का हूँ और मेरे से सारे के सारे लंबे चौड़े थे, सारे मतलब हाथ की खींचातानी भी की गई, हाथ में फ्रैक्चर आया उसकी वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, एग्ज़ाम होते हैं उसके 10 दिन पहले तक, 15 दिन पहले तक भी आप देखेंगे यहाँ पे कैंपस में लंबी का फ़ोन का, लैपटॉप का एक्सेस होता है। लड़कियाँ हैं, उनके पास अपने खुद के स्मार्टफोन नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर घर में स्थिति नहीं है, आप काम करने के लिए हज़ारों की संख्या के अंदर छात्रों ने ट्वीट कर रखा है कि उनको इससे दिक्कत है, वो नहीं देने की स्थिति में है ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो प्रशासन को उनकी तुलना हम रेगुलर कॉलेज से करें तो रेगुलर कॉलेज में छात्र अगर 15,000 रुपये साल की फीस दे रहा है, उसके प्रिंसिपल के लिए शर्म की बात है कि उस पर क्रिमिनल केस किया। एसओएल के प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं, उन्होंने 25 लोगों से छात्रों पे हमला करवाया, जो छात्र उनसे बस अपनी मांग रखने के लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है प्रशासन आपकी मांगों को सुन नहीं रहा है, किसी न किसी तरीके से वो अनदेखा कर रहा है आपकी मांगों को लेकर। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि इसमें एसओएल प्रशासन का जो भ्रष्टाचार, लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया है साल दर साल, वो यहाँ पे पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो गया है। और हद ये है कि 18 तारीख 2022 को अभी पिछले हफ्ते शुक्रवार को यहाँ पर छात्रों ने उनकी ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाएं, सिलेबस पूरा किया जाए और उसके बाद 1 महीने बाद एग्ज़ाम्स लिए जाएं। उसमें उन्हें चॉइस मिले कि वो ऑनलाइन में देना चाहते हैं, ऑफलाइन में देना चाहते हैं। ये डिमांड स्टूडेंट्स की थी। और दूसरी बात ये कि जल्द से जल्द उन्हें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाए, जो कि उनका एक हक है कि उन्हें एडमिशन के 14 दिन के अंदर ही मिल जाना चाहिए। पर एसओएल कभी भी नहीं देता है वो 14 दिन के अंदर। आप छोड़ दीजिए, वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले भी स्टूडेंट परेशान हो जाता है यहाँ पे कैंपस के आगे आके, लेकिन नहीं मिलता। तो इन डिमांड्स को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एसओएल प्रशासन इतनी नीचता पर उतर आया कि 2 स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए अंदर ज्ञापन सौंपने गए थे, उन्हें घेर के 25-30 जनों ने, जो प्रशासन के थे, एसओएल प्रिंसिपल के सामने उन्हें मारा पीटा, गाली गलौज की, एक स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया, उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो इस नीचता तक एसओएल प्रशासन गिर चुका है। अब दिक्कत ये है कि हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुल गई है, आप यूनिवर्सिटी का केवल 1/3 हिस्सा खुला है। यूनिवर्सिटी का बहुसंख्यक हिस्सा डीयू के एसओएल और एनसी वेब में पड़ता है, जिसके लिए ना तो अभी तक क्लासेस खोलने का कोई खाका तैयार किया गया है, ना उनके लिए समय पर स्टडी प्रिंटेड मटेरियल पिछले 2 साल से उन्हें जो नहीं मिल रहा था। अब उन्हें उनकी इतनी दिक्कत है कि ऑनलाइन में उन्हें पीडीएफ और ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल रेगुलर में मिलता है वो भी नहीं भेजा जा रहा था। तो वो किस तरह से पढ़ेंगे? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्च में एग्जाम्स हैं, क्लासेस मिली नहीं है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिला नहीं, जिनको मिला है कुछ बच्चों को अभी मिलना शुरू हुआ है, आधा अधूरा मिला है। सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। तो वो कैसे पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो साफ सी बात है कि वही स्टूडेंट मजबूर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कोई नौकरी ढूंढने के लिए, शिक्षा से उनके तार कट जाते हैं। अब एसओएल प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसओएल सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है, यानी कि स्टूडेंट ही अपना पूरा खर्चा स्टडी का उठा रहा है। सरकार और शिक्षण व्यवस्था, यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, उनके पैसे, उनकी शिक्षा में 1 पैसा खर्च नहीं करती है। और उस पैसे में से भी 100 रुपये का भी खर्चा किसी स्टूडेंट पर किया नहीं जाता है, क्योंकि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल टाइम पे मिलता नहीं है, क्लासेस मिलती नहीं है। वही 180 दिन की क्लास जो यहाँ पे मिलती है सेम सिलेबस के लिए, वहाँ पे मुश्किल से 25 क्लास नहीं मिलती हैं। तो यही सब दिक्कत है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो यहाँ के वीसी हैं, उनको वो अपने आराम गाह में इस तरीके से खोए और बंद रहते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी की कोई खबर नहीं रहती है। और यूनिवर्सिटी की खबर में खासकर एसओएल छात्रों के साथ क्या होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सौतेला व्यवहार सालों साल चलता आ रहा है डीयूएसओएल के साथ। तो यहाँ पर हमारी मांग है कि सबसे पहले
एसओएल के छात्रों की ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाएं, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ऑफलाइन क्लासेस में जगह मिल पाए। ये नहीं कि कैंपस जैसे पहले की तरह कुछ मिनिमम क्लासेस ही ये बुक करते थे, बाकी स्टूडेंट बाहर रह जाते थे, उस तरह से नहीं, प्रॉपर क्लासेस ऑफलाइन ऑर्गेनाइज की जाए, सबका सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद उन्हें टाइम पर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिले, उसके बाद सिलेबस खत्म होने के 1 महीने बाद उनके एग्जाम लिए जाएं, और वो एग्जाम किस मोड में देना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका चॉइस मिले। आधे से ज़्यादा सेमेस्टर आपका ऑनलाइन में गुजर गया, जिसमें ऑनलाइन में भी क्लासेस नहीं मिली, मटेरियल नहीं मिला, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिजिकल मोड में एग्जाम दे देंगे? बताइए कैसे उम्मीद कर ले रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी का जब मन करेगा तो ऑनलाइन कर देगी, जब मन करेगा फिजिकल मोड में लेने लगेगी। कोई स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटी का कि नहीं, आपने सेमेस्टर शुरू किया फिजिकल मोड में कि नहीं, पर आप एग्जाम फिजिकल मोड में लेंगे, तो ये गलत है ना। आप स्टूडेंट्स को ऑप्शन दीजिए, है ना। तो ये हमारी मांगे हैं, इनको यूनिवर्सिटी को ये एसओएल प्रशासन को मानना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण अभी एक और मांग ये जो रह गई, डीयू के प्रिंसिपल जिसके सामने ये मारपीट हुई, इस तरीके का पूरा वाकया हुआ, उनकी आंखों के सामने, उन्होंने स्पॉन्सर किया, उसको बैक किया, सपोर्ट किया, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। मतलब ये तो बहुत ही बदतमीजीपूर्ण व्यवहार है ना। किसी रेगुलर कॉलेज में इस तरीके की घटना हुई होती, तुरंत अगले दिन प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया होता, लेकिन क्योंकि डीयू के एसओएल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, इनको लगता है गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे बच्चे सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चे हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये इस तरीके की मनमानी, इस तरीके की तानाशाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, रवैया नहीं चलेगा डीयू एसओएल प्रशासन का। यही मैसेज देने के लिए आज दोबारा हमने आक्रोश रैली निकाली थी एसओएल बिल्डिंग से लेके यहाँ वीसी ऑफिस तक। और मुझे लगता है कि ये बात मैं दोबारा एम्फेसाइज कर देना चाहती हूँ कि एसओएल के छात्र जो हैं वो तब तक संघर्ष करेंगे जब तक ये डीयू में रेगुलर कॉलेज और एसओएल का ये जो अंतर है ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक सबको रेगुलर के समान बराबर फॉर्मल एक्सेस टू एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का राइट नहीं मिल जाता तब तक। तो आप जब वहाँ पर मेमोरेंडम लेके गए थे अपना, जब आपको वहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा बुलाया गया था, तो उस वक्त आपके साथ क्या क्या घटना वहाँ पर घटी थी? हम अंदर जाते हैं मेमोरेंडम लेके, अपना 2 जने जाते हैं हम अंदर, उतने में मतलब हमको 25 से 30 लोग थे जो घेर के खड़े हो जाते हैं, और हमारे साथ एक कांस्टेबल भी जाते हैं। और एक मेन बात है कि उन लोगों ने हमारे पे एलिगेशन भी लगाया कि हमने उधर महिला कर्मचारी जो है उनके साथ बदतमीजी करी। अब जब हमको 25 से 30 लोग घेर के खड़े हो रहे हैं, और सारे के सारे, मैं 19 साल का और मेरे से सारे के सारे लंबे चौड़े थे, सारे बड़े बड़े थे, और हम कैसे किसी महिला के साथ उस टाइम बदतमीजी कर सकते हैं या फिर, और मतलब ये तो उन्होंने एलिगेशन लगाया जो मतलब एकदम गलत एलिगेशन था कि मतलब हम कैसे किसी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं जब हमारे को 30 से 25 लोग घेर के खड़े हैं, मार रहे हैं हमारे को, कोई गाली दे रहे हो, कोई लात घूसे मार रहा है। और फिर हम अंदर जाते तो पहले वो लोग हम लोगों को आई कार्ड चेक करते हैं और हमको धमकी भी देते हैं कि मतलब तुमको सस्पेंड कर देंगे और तुमको यहाँ से फेल कर दिया जाएगा, और मतलब लात घूसे मार रहे हैं, कोई बाल खींच रहा है, कोई वहाँ से मतलब हाथ की खींचातानी भी की गई, हाथ में फ्रैक्चर आया उसकी वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से पेश आया गया अंदर जाके। और प्रिंसिपल सर सामने बैठे थे, वो भी हमको गाली दे रहे थे वहाँ से सामने बैठ के, और पीछे से और भी जो टीचर्स वगैरह थे, गार्ड्स थे, और एक साथ प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर 20 से 25 लोग घुस जाते हैं अंदर ही, मतलब प्रिंसिपल के होते सोते, और एक कांस्टेबल भी था, उनके सामने हमको मारा जा रहा है, उनके सामने हमको गाली दी जा रही है। जो मतलब प्रिंसिपल सर इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, इतने मतलब पढ़े लिखे इंसान है, वो हमारे को गाली दिलवा रहे हैं, सामने बैठ के खुद गाली दे रहे हैं, और मतलब ऐसी गालियाँ दी गई, हमको नीच कहा गया, माँ बहन की गालियाँ दी गई। अगर हम माँ बहन की गालियों का मतलब भी निकालना चाहें, उनका कितना गंदा मतलब बनता है किसी महिला के ऊपर, तो मतलब एक प्रिंसिपल हमको इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एग्ज़ाम जो है, परीक्षा वो नज़दीक आ चुकी हैं और इस आंदोलन की वजह से छात्रों को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो? देखिए, छात्रों का नुकसान की जहाँ तक बात है एसओएल के अंदर, आप पिछले कई सालों पे एसओएल का ढर्रा देख लीजिए। एग्ज़ाम होते हैं उसके 10 दिन पहले तक, 15 दिन पहले तक भी आप देखेंगे यहाँ पे कैंपस में लंबी कतारें लगती हैं स्टूडेंट्स की। अब आप ये बताइए कि उसमें उनका नुकसान है या उनका फ़ायदा है? हमारे आंदोलन की मांग बहुत साफ़ है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जब आप सबको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देंगे, आप क्लासेस का ऑप्शन तो देंगे। जो प्री पैंडमिक में क्लासेस ऑफर हुआ करती थी, जिनको पीसीपी क्लासेस कहा जाता है, उनके प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है। आप जाके किसी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट से बात करिए कि इस पूरे दौर के अंदर उन्होंने कितनी क्लासेस अटेंड करी, आपको वो बता देंगे एक भी क्लास अटेंड करने का उनको मौका नहीं मिला है। और इसके अंदर तरह तरह की दिक्कत है। देखिए, डिजिटल डिवाइड है, जिसके कारण बहुत कम हिस्से के पास इंटरनेट का, फ़ोन का, लैपटॉप का एक्सेस होता है। लड़कियां हैं, उनके पास अपने खुद के स्मार्टफोन नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर घर में स्थिति नहीं है, आप काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो आपको तो शिक्षा से काट दिया जा रहा है।
हमारा आंदोलन बहुत लंबे समय से यही कह रहा है कि आप किस तरह से गरीबों के, मजदूरों के बच्चों को जो SOL में पढ़ते हैं, आप उतनी सुविधाएं देने के लिए भी, उससे बहुत कम सुविधाएं देने के लिए भी कतराते हैं जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है। रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स जितनी फ़ीस देते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चा उनकी शिक्षा पे 3 साल के कोर्स के अंदर लगता है, और हमारे यहाँ के छात्र सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं SOL को, फिर भी उनको बेसिक सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं, उनको लाइब्रेरी नहीं दिया जाता है, उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता है। UGC की गाइडलाइंस का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइन का सीधा सीधा वायलेशन है। वो कहते हैं कि एडमिशन के 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, अब नहीं मिल रहा है। छात्रों के अंदर बहुत क्योस की सिचुएशन है। आप अगर ट्विटर पे जाके देखेंगे तो SOL wants OB नाम से हैशटैग है, उसके ऊपर आप देखेंगे हज़ारों की संख्या के अंदर छात्रों ने ट्वीट कर रखा है कि उनको इससे दिक्कत है, वो नहीं देने की स्थिति में है ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो प्रशासन को उनकी बात सुननी चाहिए थी, कोई समाधान निकालना चाहिए था। उनका ये काम है, उनको इसीलिए रखा गया है। उनको इसलिए नहीं रखा गया है कि छात्रों को बुला के, अपने गुंडों को बुला के उनको पिटवाया जाए। 25 लोग 2 स्टूडेंट्स को घेर के बुरी तरह से मारते हैं, और ये दिल्ली के अंदर हो रहा है। ये कोई गांव बिहड़ देहात नहीं है, दिल्ली के अंदर DU की नाक के नीचे ये हो रहा है। आज हमें यहाँ से आश्वासन मिला है। प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि DU के इतिहास में ये पहली घटना है जिसके अंदर इतनी निंदनीय हरकत हुई है कि एक छात्र का प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के हाथ तोड़ दिया गया। तो क्या कार्रवाई लेगी DU इसके ऊपर, ये हमारा आगे का कोर्स होगा। और जब तक हमको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम का ऑप्शन, पर्याप्त क्लासेस और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। नाम है सर आपका? मेरा नाम आदर्श है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन के एक सदस्य हूँ। और हमारा जो एक मुख्य मांग है कि जब हम 18 तारीख को प्रदर्शन करने गए थे SOL के पास, ये डिमांड लेकर कि क्लासेस ऑफलाइन चलाई जाए, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का SOL अपने आप को दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं मानता? अगर हिस्सा मानता है तो SOL में भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो हम इसी चीज़ को लेकर गए थे कि सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट जो है जल्द से जल्द दिया जाए। UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि एडमिशन के 14 दिन के अंदर जो है सबको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए, ODL मोड का जो गाइडलाइन है। लेकिन अभी तक एडमिशन के लगभग 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद अभी तक स्टूडेंट को नहीं दिया गया। और दूसरा डिमांड हमारा था कि जल्द से जल्द SOL के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए। जो इच्छुक छात्र हैं, जिनको ऑफलाइन क्लासेस लेने के जो इच्छुक हैं, उनको ऑफलाइन क्लासेस दी जाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही एग्ज़ाम लिया जाए। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ जो है एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको मटेरियल दिया जा रहा है, मतलब स्टडी मटेरियल अब देना स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है छात्र फेल होंगे। तो इस डिमांड को लेकर हम लोग जब SOL के पास प्रोटेस्ट करने गए थे 18 तारीख को, तो वहाँ पे उमा शंकर पांडे जो प्रिंसिपल हैं SOL के, उन्होंने हमें बुलाया कि आप आइए, मतलब मिलने के लिए बुलाया। तो 2 छात्र जब अंदर गए मिलने के लिए, तो उनको पहले तो गेट से अंदर एंट्री होते ही गेट पे ताला लगा के उनको घसीट कर ले जाया गया प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बंद करके। वहाँ पे 25-30 जो है, उन्हें मैं गुंडा ही कहना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम से जुड़े हुए अगर आप प्रिंसिपल अपने आप को कह रहे हैं, एक टीचर आप हैं, तो आप गुंडागर्दी नहीं करेंगे, छात्रों को नहीं मारेंगे, ठीक है। छात्रों को ऑफिस के अंदर बंद करके पीटा गया 25-30 से स्टाफ के द्वारा। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, स्टाफ के लोग थे। तो वहाँ पे एक छात्र का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो किस तरीके के आप जो है प्रिंसिपल हैं, आपके सामने इंसिडेंट हो रहा है, आप गाली गलौच देकर जो है बात कर रहे हो छात्रों से। तो उसी चीज़ को लेकर आज हमारा दूसरा था कि हम BC ऑफिस तक, SOL से लेकर BC ऑफिस तक आक्रोश रैली था कि सबसे पहला जो डिमांड है कि उमा शंकर पांडे को जो है बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि कोई भी टीचर है किसी भी छात्र को मारे, और यहाँ पे तो हाथ तोड़ा गया है, ठीक है। तो उमा शंकर पांडे को बर्खास्त करके उनको जेल भेजा जाए। दूसरा डिमांड है सभी छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस दी जाए। और तीसरा डिमांड हमारा जो है जल्द से जल्द सभी छात्रों को स्टडी प्रिंटेड मटेरियल दिया जाए। और चौथा जो हमारा मुख्य डिमांड है कि एग्ज़ाम जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम लिया जाए, और एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में लिया जाए, और OBE माध्यम में। जो छात्र ऑफलाइन देने के इच्छुक हैं वो ऑफलाइन दें, और जो छात्र ऑनलाइन देने के इच्छुक हैं ऑनलाइन दें, OBE माध्यम में। ये हमारा मुख्य डिमांड है। तो कहीं ना कहीं SOL प्रशासन का ये भी कहना है, जैसे पिछली बार धरने में उनका एक ये भी उनके आपके ऊपर जो है सवाल उठाया था कि आप लोग छात्रों को, SOL के छात्र जो उनको भड़का के और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश रचते हैं कि भाई
नहीं तो क्या सभी छात्रों को पूरा सिलेबस का स्टडी मटेरियल दिया जाए कि कौन सा गलत डिमांड है, या ऑफलाइन क्लासेस दी जाए कौन सा गलत डिमांड है? ठीक है, जब रेगुलर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं तो एसओएल क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता? ओडीई के जो यूजीसी के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन के ओपन डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन के 14 दिन के अंदर जो है सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। हम इस डिमांड को लेकर छात्रों के पास जा रहे हैं, इस डिमांड को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या भड़का रहे हैं, क्या गलत डिमांड हम लेकर जा रहे हैं? अगर कोई गलत डिमांड है तो उमाशंकर पांडे बताएं कि क्या गलत डिमांड है। क्या ओडीएल का यूजीसी का गाइडलाइन नहीं है कि 14 दिन के भीतर जो है सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए? तो छात्रों की संख्या मतलब कितनी छात्रों की संख्या होगी यहाँ पर सोल के अंदर? सोल के अंदर हर साल लगभग जो है जो फर्स्ट ईयर में दाखिल होते हैं 1.5 लाख के करीब जो है, लगभग 1.5 लाख के करीब जो है छात्र हर साल इनरोल्ड होते हैं। और टोटल अगर छात्रों की स्ट्रेंथ देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट हैं एसओएल में। तो 5 से 6 लाख स्टूडेंट के प्रिंसिपल बने बैठे हैं तो ये गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं? गली छाप जो गुंडे हैं उनका एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं ज़रूरत है। तो ये जो आपकी सारी समस्याएं जिन प्रॉब्लम को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो 2-3 दिनों से, ये चीज़ें आपके साथ कब से घटित हो रही हैं? ये तो जिस समय दाखिला हो उसी समय से जो है छात्रों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जब उस दिन 18 तारीख को बाहर प्रदर्शन चल रहा था, पहले तो प्रिंसिपल गायब ही थे, उमाशंकर पांडे गायब ही थे। जब छात्र आक्रोश में आकर सड़क को जाम किए तब प्रिंसिपल को मजबूरी में आना पड़ा। जब प्रिंसिपल आए वहाँ पे धरना चल रहा था, उस टाइम अंदर बुला के प्रिंसिपल ऑफिस में बंद करके किस तरीके से छात्रों के साथ छात्रों को पीटा गया। ठीक है, छात्र जब ये संगठित होकर छात्र जा रहे हैं वहाँ पे इस तरीके का हो रहा है, तो आए दिन जो कॉमन स्टूडेंट जाता है, 18 तारीख के 2 दिन पहले की इंसिडेंट है, हमारे सामने का इंसिडेंट है। एक कॉमन छात्र गया तो लगभग 5-6 दिन लगातार आया है, परेशान होकर जब वो अपनी उस चीज़ को लेकर गया कि हमें क्यों नहीं मटेरियल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे गार्डों के द्वारा बदतमीजी की गई, उसे पीटा गया, गेट पे पीटा गया, वहाँ से उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस में। हम वहाँ पे हम वहाँ पे गए कि हमने सिर्फ हमारा ये था कि हमें मिलवाइए आप उस छात्र से, नहीं मिलवाया गया हमें। ठीक है, जब कॉमन छात्रों के साथ आए दिन ये इंसिडेंट होता है, तो क्या वहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हैं ये लोग? तो जैसा कि आज आपका ये दूसरा जो है रैली था, जैसे पहले आपने एक 18 तारीख को प्रदर्शन किया था, उसके बाद आज आप कर रहे हैं ये, तो आपको क्या लगता है कि इतने दिन का गैप होने के बावजूद भी आपकी मांगों को सुना नहीं गया, तो ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला सब? देखो, हमारा से एक ही चीज़ है कि अगर जब तक एसओएल प्रिंसिपल उमाशंकर पांडे को बर्खास्त नहीं किया जाता और उमाशंकर पांडे ऑफिशियली माफ़ी मांगे और बर्खास्त उनको बीसी के द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाता, उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और न सिर्फ यही, ऑफलाइन क्लासेस को लेकर, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल को लेकर, इन सब सारी डिमांडों को लेकर जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अभी तो एक झांकी के तौर पे है, आगे और भी आक्रोश माध्यम में होगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि छात्रों के एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो नज़दीक आ चुकी हैं, जैसे कि नोटिस में जारी किया कि मई में जो है जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होगा और मार्च में जो है फर्स्ट ईयर वालों का होगा, तो इसी बहकावे में कहीं छात्र रैली में लगे रहें और उनके जो एग्ज़ाम पास आ जाएँ और आपकी मांगों को भी सुना ना जाए, तो उसमें नुकसान छात्रों का होगा? देखो, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो पहले ही कह चुका है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हम लेंगे 3rd ईयर का, 2nd ईयर का। ठीक है, पहली चीज़ तो है कि जब पूरा हमारा स्टडी ऑनलाइन माध्यम में हुआ है और अभी भी एसओएल जब ऑनलाइन में ही चला रहा है अभी तक, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम का अपने आप में ही एक गलत होता है। ठीक है, हमारा डिमांड सिंपल सा है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम, दोनों माध्यम का ऑप्शन दीजिए छात्रों को, और दोनों माध्यम में ओबीई का ऑप्शन दीजिए आप। जो छात्र ऑफलाइन देने के इच्छुक है ऑफलाइन देंगे, जो ऑनलाइन देने के इच्छुक है ऑनलाइन देंगे। जब हमारा 2.5 साल का पूरा ऑनलाइन में स्टडी हुआ, तो आप अचानक से अब कह देंगे, ज़्यादातर बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर बस्तियों से आते हैं, आप उनको जो है क्लासेस ऑफलाइन नहीं दिए हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनको प्रिंटेड मटेरियल नहीं दिया है। अभी तक 2nd ईयर 3rd ईयर के एक भी छात्र को प्रिंटेड मटेरियल नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप एग्ज़ाम लेंगे तो छात्र फेल होगा। ठीक है, तो आप क्या छात्र को फेल ही करवाना चाह रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम है। तो ये जो प्रदर्शन जो आपका लगातार आप 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो उसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, मुख्य जो आज के प्रदर्शन की मांग थी उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो 18 तारीख को जो घटना हुई प्रिंसिपल ऑफिस में और एसओएल के अंदर, उसके लिए एसओएल के प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं। उन्होंने 25 लोगों से छात्रों पे हमला करवाया, जो छात्र उनसे बस अपनी मांग रखने के लिए गए थे, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसीलिए उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए। आज की मुख्य मांग ये थी। जो मांगे हम एसओएल के पास ले गए थे, जो प्रिंसिपल के पास ले गए थे, उसमें कुछ हमारी जो मांगे थी उसमें मुख्य मांग थी कि छात्रों को अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया, जबकि यूजीसी का जो गाइडलाइंस है, जो ओडीएल यानी डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए जो एक गाइडलाइंस बनाई गई थी यूजीसी के द्वारा, उसमें ये था कि एडमिशन के 14 दिनों के भीतर छात्रों को स्टडी मटेरियल मिल जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। छात्रों को मार्च में छात्रों की एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 23 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है फर्स्ट ईयर के, लेकिन स्टूडेंट्स को 15 दिन पहले ये कहा गया है कि आप स्टडी मटेरियल ला के लीजिए। और समस्या ये है कि उसमें भी वो स्टडी मटेरियल सबको नहीं दे रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल नहीं दे रहे हैं। अब छात्र इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, उनको आप हर हफ्ते झूठ बोल के भगा दे रहे हैं कि आप अगले हफ्ते आइए, आपको मिल जाएगा। ये अपने आप में दिक्कत में है, क्योंकि हर बच्चा जो एसओएल में पढ़ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है बहुत पैसे वाला नहीं है, और रोज़ाना वो 200-200 रुपये खर्चा नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में आप एक बार में स्टडी मटेरियल दीजिए। जो दूसरी मांग थी हमारी, जब तक स्टडी मटेरियल नहीं मिलता और छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिलती, यानी कि जब तक उनको ये मालूम नहीं चल जाता कि उनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, वो तो बिना क्लास के आपको मालूम नहीं चलेगा कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पढ़ा जाए उसको, तो वो किया जाए, वो पूरा किया जाए, स्टडी मटेरियल दिया जाए, पूरा क्लास दिया जाए, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन लिया जाए। और इमरजेंसी मेज़र के तौर पर अभी का जो यानी कि जो अंतरिम डिमांड है कि आप छात्रों का जो परीक्षा है वो फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड थर्ड ईयर का भी आप ओबी मोड में लीजिए, और वो हाइब्रिड मोड में होना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। यानी कि अगर कोई छात्र अगर जो दिल्ली में नहीं है, वो बाहर से ही दिल्ली के बैठ के परीक्षा देना चाहता है, तो उसको ये चॉइस देना जाना चाहिए, चुनाव दिया जाना चाहिए कि वो परीक्षा ऑनलाइन भी दे दें, और ये ओपन बुक में होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग थी। एक मांग थी हमारी कि छात्रों को जो उनका स्टडी मटेरियल है वो, और ये शर्मनाक है, और हम जो प्रशासन से अभी मिलने गए थे उन्होंने भी ये स्वीकारा कि शर्मनाक है कि अभी भी छात्रों को अपना मटेरियल लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, और ये उसके बावजूद हो रहा है जब छात्र 4000 रुपये दे रहे हैं, और उस 4000 के बदले में छात्रों को मिलता क्या है? आप जो 4 किताबें देते हैं, एसओएल के द्वारा जो 4 किताबें दी जाती हैं, वो फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, तो बाकी 3800 रुपये आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसकी तुलना हम रेगुलर कॉलेज से करें, तो रेगुलर कॉलेज में छात्र अगर 15,000 रुपये साल की फ़ीस दे रहा है, तो हर छात्र पे एक साल में करीब 5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। आप हर महीने का टीचर का सैलरी देखिए, जो 1 से 1.5 लाख है एक टीचर का सैलरी। नॉन टीचिंग स्टाफ है, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी में किताबें हैं, सब्सिडी पे बस पास है, ठीक है, आपका कंप्यूटर लैब है, टेक्नीशियन है, वो पूरा बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं आप 1 साल के लिए, ग्राउंड है, तरह तरह की सुविधाएँ हैं, वो सारा खर्चा मिला के 5 लाख के आसपास खर्चा बनता है, और वो 15,000 देने पे मिल रहा है। लेकिन जो एसओएल का छात्र 4000 दे रहा है, उसको आप 4000 के बराबर फैसिलिटी नहीं दे रहे। तो अभी आप अंदर वीसी से मिलने गए थे अपनी मांगों को लेके, जो घटना आपके साथ घटी थी, तो उसके बाद वीसी का जवाब क्या मिला आपको? अभी हमारी मुलाकात वीसी से डीन स्टूडेंट से हुई है। उन्होंने वीसी से मिलने का हमें समय दिया है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये जो घटना हुई है एसओएल में कि छात्रों के साथ मारपीट किया गया, ये आज तक कभी नहीं हुआ था, और ये बेहद शर्म की बात है एक यूनिवर्सिटी के लिए, और एक यूनिवर्सिटी के इतने बड़े संस्थान जिसमें 5 लाख लोग, 5 से 6 लाख छात्र पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल के लिए शर्म की बात है कि उस पर क्रिमिनल केस किया गया है और उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है इंक्वायरी के लिए। शर्म की बात है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आप डिमांड नहीं सुन सकते हैं, आप कह देते हैं मेमोरेंडम नहीं लेना है।
आप बुला के साजिशन छात्रों को पिटवाते हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो हुआ है, और इस पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए और हमने कंप्लेन दिया है और इस पे काम आगे बढ़ाया जाएगा। ये अंदर प्रशासन ने भी इसका हमें आश्वासन दिया है और अंदर से ये भी आश्वासन मिला है कि जो एसओएल छात्रों का जो स्टडी मटेरियल है उन्हें पोस्ट के और कोरियर के माध्यम से भेजा जाएगा।